अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक 10.5 स्टार्ट करने लगे हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेटजीज़ टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल इश्यूज़। स्ट्रेटजीज़ आप कह लें क्या हिकमत अमली, क्या ऐसे काम हो सकते हैं जिसके ज़रिए आप इन्वायरमेंटल इश्यूज़ लाइक इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इस तरह की चीज़ों को आप कम कर सकते हो। तो मैं अगर बेसिक टॉपिक की तरफ आऊँ तो हमारे पास टॉपिक है strategies to reduce environmental issues। तो हम डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट स्ट्रेटजीज से इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रेटजी है वो बाय प्लांटिंग फॉरेस्ट यानी दरख्त लगा के, जंगलात उगा के, ठीक है, फॉरेस्ट उगा के हम बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ लाइक पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। पोल्यूशन में आपने पढ़ा था सबसे इंपॉर्टेंट गैस जो पोल्यूटेंट के तौर पर एक्ट करती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब हम फॉरेस्ट या दरख्त लगाते हैं तो ऐसा क्या होता है जो फॉरेस्ट काम करते हैं। फॉरेस्ट के अंदर जो दरख्त होते हैं उनके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है जो कि कहलाता है फोटोसिंथेसिस। फ़ोटो, अगर मैं कहूँ फ़ोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रिपेयर। तो पौधे क्या करते हैं, सनलाइट को इस्तेमाल करते हुए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हुए अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इस प्रोसेस के ज़रिए वो जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है एज अ पोल्यूटेंट गैस, उसको यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैं बात करती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि एज अ पोल्यूटेंट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। प्लांट्स क्या करेंगे, इसको लेंगे, रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है सनलाइट की प्रेजेंस में आपस में रिएक्ट करेगा और बना देगा C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन। ये जो रिएक्शन है इसके अंदर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट उनको यूटिलाइज कर लेंगे और एटमॉस्फेयर से क्या है, पोल्यूशन कम हो जाएगा। तो प्लांटिंग फॉरेस्ट लगा के या फिर दरख्त लगा के हम क्या कर सकते हैं, हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा एक मेथड है वो कैटालिटिक कन्वर्टर। ये गाड़ियों के इंजन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है कि जैसे जब फ्यूल बर्न करता है गाड़ियों के इंजन में तो वो उसको लेस टॉक्सिक पोल्यूटेंट ऐसे गैसेस रिलीज़ करते हैं जो लेस टॉक्सिक हो, यानी कम टॉक्सिक हो। जैसे मैं कहती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, वो इंजन में बर्न होने के नतीजे में पैदा होते हैं। अब ये क्या करता है कैटालिटिक कन्वर्टर, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड की क्या करवा देता है, रिडक्शन करवा देता है। यानी ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड आगे वाटर के साथ ऐड अप होंगे या वे पोल्यूटेंट के तौर पर एक्ट करेंगे, रिडक्शन होगी तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या है, लेस टॉक्सिक गैस के तौर पर निकलेंगे। इसके अलावा मैं बात करूं कार्बन, ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर है इंजन्स के अंदर जो है जब फ्यूल बर्न करता है तो एक बड़ी पोल्यूटेंट या पॉइजनस गैस बनती है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये इस वजह से बनती है क्योंकि कार्बन की इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को मज़ीद ऑक्सीजन के साथ मिल के इसकी कंप्लीट कंबस्शन करवाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को कंपेयर किया जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ज़्यादा पॉइजनस है, इसलिए कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है, इस कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा जैसे मैं बात कर लूँ मीथेन है, उसको भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के CH4 मीथेन, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा और साथ में क्या बना देगा, वाटर बना देगा। तो कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज़ करते हुए भी हम क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ लाइक पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एक नंबर थर्ड स्ट्रेटजी जो है वो ये है कि आप एक प्रोसेस इस्तेमाल होता है, वो है फ्लू गैस डीसल्फ्यूराइजेशन प्रोसेस, या आप कह लें इसको डीसल्फ्यूराइजेशन प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है, बच्चे जितने भी हमारे फैक्ट्रीज़ वगैरह होते हैं उनके अंदर जब कंबस्शन रिएक्शन होता है तो डिफरेंट तरह के जो है पोल्यूटेंट गैसेस रिलीज़ होती हैं। अब इसमें क्या होता है, डीसल्फ्यूराइजेशन प्रोसेस में इसमें एक एडजॉर्बेंट इस्तेमाल किया जाता है। एडजॉर्बेंट आप कह लें एक ऐसा केमिकल है जो पोल्यूटेंट गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसमें जो एडजॉर्बेंट इस्तेमाल किया जाता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अब जो इस कंबस्शन रिएक्शन या फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग के प्रोसेस में जो सल्फ़र गैस रिलीज़ होती है, ये क्या करता है
ये जो एड्जॉर्बेंट है इसको हम क्या कहते हैं, ये अब्जॉर्ब कर लेता है सल्फ़र डाइऑक्साइड को, ठीक है। ये क्या कर लेता है सल्फ़र डाइऑक्साइड को, और एटमॉस्फेयर में फिर वो रिलीज़ नहीं होती, और इस तरह से क्या है पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं कि हम फॉरेस्ट लगाएं, प्लांट्स लगाएं, कैटालिटिक कन्वर्टर का इस्तेमाल करें, डीसल्फराइजेशन प्रोसेस यूज़ करें। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको ऊपर ऊपर से टॉपिक पढ़ा दिया है, हम अब ज़रा बुक से भी देख लें। तो यहाँ पे आपका टॉपिक स्टार्ट होता है स्ट्रेटजीज़। अब ह्यूज अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट गैसेस आर थ्रोन आउट इन द एटमॉस्फेयर बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। बहुत सारी जो पोल्यूटेंट गैसेस है वो एटमॉस्फेयर में कैसे जा रही हैं, फॉसिल फ्यूल्स के जलने से, ठीक है। आगे है ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन, इंडस्ट्रीज, मशीन्स एंड कोल फायर्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट्स आर मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रीमली पोल्यूटेड एयर स्पेशली इन बिग सिटीज़। यानी ये जो गाड़ियां हैं, जहाज़ हैं, इंडस्ट्री में जो मशीन्स हैं, और कोयले का जो जलना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट्स यानी बिजली बनाने वाले जो प्लांट्स हैं, वो जो है बिग सिटीज़ में मेजर रीज़न है पोल्यूशन की। साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज। साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा तरीके बनाए हैं टू कंट्रोल द मैनेक ऑफ पोल्यूशन, यानी जो इतना ख़तरा, ये जो इतना तबाही है उसको क्या है कंट्रोल करने के लिए, उसको रोकने के लिए। सबसे पहला मेथड जो है वो है प्लांटिंग ट्री। स्ट्रेटजी नंबर 1 क्या है, प्लांटिंग ट्री इज़ थॉट टू बी वेरी हेल्पफुल इन रिमूविंग द एयर पोल्यूशन। बड़ा हेल्पफुल है, बड़ा कारआमद है पोल्यूशन कंट्रोल करने के। अ वेल नोन प्रोसेस कैरिड आउट बाय प्लांट इज़ फोटोसिंथेसिस। एक जो प्लांट्स के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस। इन प्लांट्स कैन क्लीन देयर एयर थ्रू एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स क्या करते हैं, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। दिस फेमस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, एंड इट इज कैटलाइज्ड बाय क्लोरोफिल। प्लांट लीफ के अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, वो इस रिएक्शन को स्पीड अप करता है। तो बाय प्लांटिंग ट्री, पहला मेथड है बाय प्लांटिंग ट्री। आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है, और यहाँ से आप करेंगे साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, ये लिख के, और फिर आपने पहला वे बाय प्लांटिंग ट्री, स्ट्रेटजी नंबर 1 हो गई। उसके बाद ये जो रिएक्शन है इसमें यही बताया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट की है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से प्लांट ने एब्जॉर्ब किया है, रूट से वाटर लिया है, सनलाइट की प्रेजेंस में दोनों कंपाउंड्स रिएक्ट करेंगे, और एज अ रिजल्ट ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाएंगे, और ये ऑक्सीजन जब इन्वायरमेंट में निकलेगी तो ऑब्वियस सी बात है इंसानों के लिए बड़ी यूज़फुल है। तो ये एक मेथड है पोल्यूशन को कंट्रोल करने का। आगे है पॉइंट नंबर 2, कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर को भी इस्तेमाल करते हुए हम इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। आर यूज्ड इन द एग्जॉस्ट सिस्टम मॉडर्न डे ऑटोमोबाइल। जो गाड़ियों के अंदर एग्जॉस्ट सिस्टम होता है उनके अंदर, टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ एन इंटरनल कंबस्शन इंजन, यानी जो अंदर इंजन के अंदर जो भी एमिशन हो रही है, जो कंबस्शन हो रही है, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसको निकालने से पहले कैटालिटिक कन्वर्टर से गुजारा जाता है। ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ ऑक्सीजन, क्योंकि अब जो इंजन के अंदर इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं होती, द कार्बन फ्यूल इन इंजन डज नॉट बर्न कम्प्लीटली टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो इतना ज़्यादा कम्प्लीटली तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होती। द थस टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट लाइक कार्बन ऑक्साइड। अब जैसे हम कहें कि वो जब इंजन में कंबस्शन हुई है तो जो कार्बन ऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन्स है, उनको नॉन टॉक्सिक मटीरियल में कन्वर्ट करने के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर यूज़ किया जाता है। अब ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो होते हैं। सबसे पहले जैसे इट रिड्यूस नाइट्रोजन ऑक्साइड इन एलिमेंटल नाइट्रोजन, यानी रिडक्शन होती है नाइट्रोजन के ऑक्साइड एलिमेंटल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो जाते हैं। इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड किस में चेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। ये कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा पोल्यूटेंट और टॉक्सिक गैस है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलेगी और मज़ीद इसको कन्वर्ट कर देगी कार्बन डाइऑक्साइड में। नेक्स्ट है मीथेन की, उसकी भी उसके अंदर ऑक्सीडाइजेशन होगी, ऑक्सीजन ऐड होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल में ऐड हो जाएगी। तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है, जो टॉक्सिक गैसेस हैं उनको नॉन टॉक्सिक में या लेस टॉक्सिक कंपोनेंट्स में चेंज कर देता है, और फिर वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ होते हैं। तो ये दूसरा मेथड है यूज़ ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर। आगे है द इमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी डिक्रीज। सल्फर डाइऑक्साइड का जो इमिशन है वो कम किया जा सकता है बाय यूजिंग फ्यूल विच हैव सिग्निफिकेंटली लेस सल्फर। ऐसा फ्यूल इस्तेमाल करके जिसमें सल्फ़र कम हो, और यूजिंग फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रोसेस, या फिर हम ये कह सकते हैं ये थर्ड मेथड है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए। द प्रोसेस कैन रिमूव सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम द गैस फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैसेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी जो फॉसिल फ्यूल्स जब जलते हैं तो उनकी जो गैसेज रिलीज़ होती हैं उनमें से सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करके।
फ्लू गैस करता क्या है? इज़ द मिक्सचर ऑफ वेस्ट गैसेज प्रोड्यूस्ड व्हेन द फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड। एक्चुअल में इसमें बहुत सारी गैसेज होती हैं जब फॉसिल फ्यूल्स बर्न किए जाते हैं उनके नतीजे में बनने वाले। अब डीसल्फ्यूराइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ एडजॉर्बेंट। अब डीसल्फ्यूराइजेशन प्रोसेस में एक एडजॉर्बेंट एक केमिकल यूज़ किया जाता है जो गैसेस को एब्जॉर्ब करता है, लाइक कैल्शियम ऑक्साइड विच कैन रिमूव अप टू 95% ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम द फ्लू गैसेज। वो फ्लू गैस में से यानी जो वेस्ट गैसेज हैं, एक्सास गैसेज है, उसमें से सल्फर के ऑक्साइड्स को कम कर देता है। तो ये तीसरा मेथड है, ठीक है। अब टू डिस्करेज द एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन आवर डेली लाइफ्स, हम अपने अगर डेली लाइफ में फॉसिल फ्यूल्स के यूज़ को ज़्यादा ना सराहें, इट इज़ अर्जेंटली रिक्वायर्ड टू यूज़ द रीन्यूएबल सोर्सेज, यानी दोबारा से इस्तेमाल होने वाले सोर्सेज इस्तेमाल किए जाएँ टू मीट अवर एनर्जी नीड्स, ताकि हम अपनी एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। रीन्यूएबल सोर्सेज आर दोज सोर्सेज दैट कैन कंटिन्यू टू एग्जिस्ट डिस्पाइट बीइंग कंज्यूम्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। रीन्यूएबल का मतलब, रीन्यूएबल अगर आप देखें तो री का मतलब होता है दोबारा, न्यूएबल दोबारा से उनको न्यू किया जा सके, यानी वो सोर्सेज जिनको हम अगेन एंड अगेन यूज़ करें, या एक बार हम ना हो जाए उनको कॉन्टिन्यूसली बार यूज दोबारा से भी यूज़ किया जाए, ठीक है। दिस रिसोर्सेज इंक्लूड, अब इसमें जैसे सन है, विंड है, वाटर है, जियोथर्मल एंड बायोमास, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी हैव बीन प्रूव टू बी वेरी इफेक्टिव वे ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह से यहाँ पे वो बताता है कि जो सोलर सूरज की एनर्जी है और विंड एनर्जी यानी हवा की जो एनर्जी है, उससे हम बड़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं एनवायरनमेंट को डैमेज किए बगैर। तो एक ये है यूज़ ऑफ रीन्यूएबल सोर्सेज। जो फोर्थ वन मेथड है वो है यूज़ ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज़ थी जिससे हम इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है या कहीं पे आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।